ये जो तालिब करती है। नेपाल की तरह पीओके में भी सरकार के खिलाफ विद्रोह प्रदर्शन चल रहा है। पीओके वो इलाका है जिसे पाकिस्तान ने 1947 में जबरन अपने कब्जे में ले लिया था। पीओके के लोगों की तरफ से सरकार पर आरोप लगाए जा रहे हैं कि दशकों से उन्हें बुनियादी चीजों से वंचित रखा गया है, जिसके चलते लोग सड़कों पर उतरकर हिंसक प्रदर्शन कर रहे हैं। पीओके के लोगों की पाकिस्तान सरकार के खिलाफ उठाई आवाज इस बात का सबूत है कि पाक ने कश्मीर को अपने कब्जे में तो ले लिया, पर वहां के लोगों के दिलों में अपनी जगह नहीं बना पाया। दूसरी तरफ भारत ने भी इस प्रदर्शन पर पाकिस्तान को चेतावनी दे डाली है। ऐसे में पूरा मामला क्या है, सबसे पहले उसे समझने की कोशिश करते हैं। दरअसल पीओके की जनता लंबे समय से बिजली की उच्च कीमतों, भूख और बेरोजगारी से परेशान चल रही है, जिसके चलते उसने सरकार से कई बार अपनी बुनियादी मांगों के लिए आवाज भी उठाई, लेकिन पाक सरकार के कान पर जू न रेंगी। इसलिए सरकार की अनदेखी और बेरुखी से तंग आकर लोगों ने सड़कों पर उतरना ही ठीक समझा। ये हिंसक प्रदर्शन मुजफ्फराबाद, मीरपुर, रावलकोट, कोटली और नीलम वैली जैसे इलाकों में हो रहा है, जहां हजारों की गिनती में लोग सड़कों पर अपने बुनियादी जरूरतों की मांग कर रहे हैं। तो चलिए ये मांग क्या है उसे भी जान लेते हैं। पीओके की जनता की नाराजगी कई मुद्दों पर है। इसके लिए प्रदर्शनकारियों ने सरकार के सामने 38 मांगे रखी हैं, जिनमें सबसे अधिक बुनियादी मांगे हैं, जैसे गेहूं, चीनी और घी पर सब्सिडी, बिजली की दरें कम करना, लोकल हाइड्रो का फायदा मिलना है। इसके अलावा राजनीतिक मांगों में पाकिस्तान के रिफ्यूजी के लिए रिजर्व 12 विधायी सीटें खत्म करना, अमीरों की सुविधाएं रोकना और न्यायपालिका में भ्रष्टाचार खत्म करना है। व्यापारियों के लिए भी टैक्स कम करना, स्कूल, हॉस्पिटल, नौकरियां, बाढ़ प्रभावितों के लिए घर और किसानों के लिए निष्पक्ष नीतियां शामिल हैं। पीओके में चलने वाला प्रदर्शन जम्मू कश्मीर ज्वाइंट आवाम एक्शन कमेटी यानी JKJAAC के नेतृत्व में हो रहा है। ये एक गठबंधन है जिसमें व्यापारी, वकील और सिविल ग्रुप शामिल हैं। इस हड़ताल को JKJAAC ने शटडाउन स्ट्राइक बुलाया, जिसके तहत सभी दुकानें, ट्रांसपोर्ट और पूरे इलाके को बंद कर दिया गया। इस विद्रोह प्रदर्शन को रोकने के लिए पाक सरकार प्रदर्शनकारियों पर अलग अलग हथकंडे आजमा रही है। पाक सेना आंदोलनकारियों के ऊपर गोलियों और आंसू गैस के गोले भी छोड़ रही है। वहीं भारत ने भी पाक के खिलाफ कड़ा रुख अपनाते हुए चेतावनी दी है। भारत के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बीते गुरुवार यानी 3 अक्टूबर 2025 को अपनी साप्ताहिक प्रेस कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान को साफ कहा कि पीओके भारत का अभिन्न अंग है। पाकिस्तान ने इसे जबरन और गैर कानूनी तरीके से कब्जा किया है। वहीं इन दिनों में पीओके में सामने आई घटनाओं ने यह स्पष्ट कर दिया है कि वहां के लोग लंबे समय से दमन और संसाधनों की खुली लूट से त्रस्त हैं। इसके लिए पाकिस्तान को उनके मानवाधिकारों के उल्लंघन के लिए जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए। हमने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर के कई एक इलाकों में विरोध प्रदर्शनों की रिपोर्टें लिखी हैं, जिनमें पाकिस्तानी बलों द्वारा निर्दोष नागरिकों पर किए गए अत्याचार भी शामिल हैं। हमारा मानना है कि पाकिस्तान के दमनकारी रवैये और इन क्षेत्रों से संसाधनों की संगठित लूट का स्वाभाविक नतीजा है और इन क्षेत्रों पर उसका जबरन और अवैध कब्जा अभी बना हुआ है। पाकिस्तान को अपने भयानक मानवाधिकार उल्लंघनों के लिए जवाबदेह ठहराना जाना चाहिए। बहरहाल पीओके में चल रहे प्रदर्शन में कई लोगों की मौत हो चुकी है, कई गिरफ्तार हैं। भारत की तरफ से भी पाक को दी गई चेतावनी ने ये सिद्ध कर दिया है कि पीओके भारत का हिस्सा है और रहेगा। ऐसे में पाकिस्तान में इस समय जिस तरह के हालात बने हुए हैं, उससे इतना तो साफ है कि पाकिस्तान की घरेलू हालात सामान्य नहीं हैं। एक और जहां आर्मी के खिलाफ प्रदर्शन हो रहे हैं, तो दूसरी तरफ पाकिस्तान सरकार के खिलाफ लगातार जनता में आक्रोश दिख रहा है। पाकिस्तान में एक बार फिर अलगाववाद अपने चरम पर है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की बड़ी खबरों से फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए देखते रहें पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।